कृष्णा, आपको बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूँ। मैंने जब से गुरु मंत्र लिया है, मेरा जीवन धर्म के प्रति, आस्था के प्रति बहुत रहा। मेरा जीवन मंत्र साधनाओं में बीता है और न जाने कितने वर्षों से, कितने सालों से जो मुझे ज्ञान मिला है, मैं समझ सकता हूँ मंत्रों में कितनी शक्तियाँ होती। मंत्र में ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि आप बीमारी दूर कर सकते हैं अपनी या किसी की, और कोई भी परेशानी होती मंत्रों के द्वारा हल किया जा सकता है। लेकिन साधारण व्यक्ति मंत्र को समझ नहीं सकता, साधारण इंसान संतों को समझ नहीं सकता, साधारण इंसान को नहीं समझ सकता है, साधारण इंसान शिष्य को नहीं समझ सकता। शिष्य कौन होता है? शिष्य कौन होता है? जिसने ब्रह्म ज्ञानी से दीक्षा ली हो, उसका जीवन समाज के लिए, उत्थान के लिए प्रयोग हुआ हो और समाज के लिए उसने जाने क्या क्या किया हो। सबका मंगल, सबका भला। मैंने जो ज्ञान अर्जन किया है तो मुझे पता है, मैं जितना ईश्वर को, गुरु को मानता हूँ, आप समझ नहीं सकते, प्राणों से ज़्यादा। क्योंकि मंत्र में वो शक्तियाँ होती हैं, सप्त केंद्र होते हैं शरीर में, उसको जगाना पड़ता है। और आहार में शुद्धता होनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी बनना ही पड़ेगा मानव को, तभी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते, अन्यथा नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी बोले वाणी, जैसा आप बोलेंगे वैसी आपकी वाणी होगी। इसीलिए कहा गया, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को, मानव को अपनी बुराइयां देखनी चाहिए और उसे निकालना चाहिए। क्योंकि मानव मात्र के लिए सहयोग कौन कर सकता है? स्वयं मानव। भाग्य क्या होता है? भाग्य किसने बनाया है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कई बार कहा है। वो बात क्या कही मैं बता रहा हूँ। हे पार्थ, कौन तुम्हें मार सकता है? किस लिए डरते हो? मानव ने जन्म क्यों लिया है? आत्मा क्या है? आत्मा अजन्मा होती, ना कभी जन्म लेती, ना कभी मरती है। सिर्फ मानव अपने शरीर का त्याग करता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? जब यह धन तुम्हारा है नहीं तो क्यों अहंकार करते हो? जब तुम्हारा शरीर है नहीं तो क्यों अहंकार करते हो? ये सब देने वाला कौन है? ईश्वर होता है, भगवान होते हैं। अब बहुत से लोग प्रश्न करेंगे, हे प्रभु, भगवान है या नहीं है, कहाँ है? उनको कौन समझाए? ब्रह्म ज्ञानी से दीक्षा लेने के बाद आपके अंदर ज्ञान आएगा। तो जो लोग कहते हैं भगवान नहीं, तो सुनिए एक बार। भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, गा जिसकी सत्ता से गमना गमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी होती है ना, ये सब ना होते हुए जो आपका साथ नहीं छोड़ता, उसी का नाम तो है भगवान। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को देखा नहीं किसी ने, भगवान कहाँ है? तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, भगवान कब आपकी मदद करता है? भगवान किसी के रूप में आ सकता है, किसी व्यक्ति के अंदर भगवान आ सकते हैं।
आपको सही मार्ग ना मिल रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने आपको मार्ग दिखाया, हो सकता हो भगवान की कृपा ही खींच कर लाई हो कि भाई ऐसा करो आपका मंगल होगा। ये होता है, भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध जो भगवान थे, महात्मा बुद्ध जब छोटे से थे, उन्होंने कभी संसार को नहीं देखा था, माया को नहीं देखा था। व्यक्ति ने जन्म लिया, क्यों लिया, व्यक्ति मरता है, क्यों मरता है। जब अपने सारथी के कहने पर महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ बचपन में जाते हैं बाहर, तो देखते हैं अपने सारथी से कहते हैं स्वामी ये कौन है। तो उनके सारथी बोलते हैं महाराज जी ये बूढ़ा हो गया है। तो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, इसके बाद मानो का क्या, ये बूढ़ा हो गया, बीमार हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। तो सिद्धार्थ ने कहा मरने के बाद कहाँ जाएगा मनुष्य। तो उसके पास कोई जवाब ना मिला। अब सिद्धार्थ जो थे उनके मन में ये संकोच हुआ कि मानव ने जन्म लिया, मानव कष्ट भोगता है, फिर उसके बाद मरता है, मरने के बाद जाता कहाँ। अब वहाँ से खोज हुई। वो खोज क्या हुई, वहीं तो ईश्वर आत्म साक्षात्कार होता है। खोज, स्वयं आत्मा अपनी खोज करना, यही अध्यात्म का मार्ग होता है। जब महात्मा बुद्ध अपने घर पहुँचे, ये बात अपने पिताजी से पूछी, पिताजी मानो की मृत्यु क्यों होती है, मानो मरता क्यों, जाता कहाँ। जवाब ना मिला। शहर में अपने राज्य में पहुँचे, राज्य में पूछा मानो मरने के बाद कहाँ जाता, जवाब ना मिला। अब सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, उन्होंने स्वयं की खोज गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद उन्होंने खोज जारी की। तो महात्मा बुद्ध ने संकल्प लिया, कठोर साधनाएं की। एक वृक्ष के नीचे रह करके उन्होंने साधनाएं कठोर की, इतनी साधनाएं की, आपको बता दें दिव्य शक्तियाँ उनके अंदर आ गई। मानो जोड़ने का काम किया महात्मा बुद्ध ने। जितना भी अपने भारत देश में पाखंड होता था उसका खिलाफ, उनके खिलाफ थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध सच्चे सनातनी थे। उन्होंने वो मार्ग लोगों को बताया, भक्ति का मार्ग बताया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध क्या होता, आज के टाइम भारत देश में नकली बुद्ध बने हुए घूम रहे हैं, असली बुद्ध का उनको ज्ञान ही नहीं। असली बुद्ध का ज्ञान हुआ जिसने अपनी बुद्धि का विकास कर लिया, अपनी आत्मा, अंतर आत्मा को जान लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, इसे कहते हैं गुरु। अब आइए दूसरी बात कि भारत देश क्यों महान है, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति का मार्ग कौन जगा सकता है। संत न होते जगत में, जल मर तो संसार, क्योंकि संतों से ही सब कुछ है। भारत देश जो बचा हुआ है आज के टाइम संतों की कृपा मानिए। आज के टाइम वेस्टर्न कल्चर में लोग घूम रहे हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, मम्मी पापा को नहीं मानते हैं, समाज को नहीं मानते हैं, पढ़ाई करने वेस्टर्न कल्चर की, संस्कार ही नहीं रह गए लोगों के अंदर। क्या बताया जाए भाई। अब आते हैं दूसरे प्रसंग पर, जो हमारे भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नकली अम्बेडकरवादी जो बने हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ नकली अम्बेडकरवादी नहीं बनना है।
तुमने गुरु संत रविदास का अपमान किया है, क्योंकि उस कुल में तुम भी जन्म लिए हो। नकली अम्बेडकरवादी मत बनो भाई साहब, मत बनो। क्योंकि संत रविदास जी ने क्या कहा था, वो सच्चे संत थे, संत शिरोमणि थे, अष्ट सिद्धियाँ थी, गंगा माता भी आ जाती थी। और तुम लोग कहते हो ईश्वर नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास जी ने ये बात कही थी। मैं उन्हीं के आधार पर चलता हूँ। भारत देश में जितने भी साधु संत हैं, मैं सबको कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और लोग कहते ईश्वर नहीं है। सच्चा सुख अगर तुमको मिल सकता है तो भक्ति से मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। जानते हो मुझे अकेलापन क्यों पसंद है? मैं जब अकेले रहता हूँ भगवान को ही याद करता हूँ, गुरु को ही याद करता हूँ, भगवान नाम जप करता हूँ। मुझे पता है संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। इस संसार में लाखों मित्र बना लोगे, लाखों बंधु बना लोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अंत में सब तुमको दुख पहुंचाएंगे। केवल एकमात्र सदगुरु ही आपकी रक्षा कर सकते, एकमात्र भगवान ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे भगवान कैसे रक्षा कर लेंगे, भगवान क्या आपको पैसा देंगे, क्या वो देंगे, धन दौलत देंगे? ऐसा नहीं है। भगवान का मार्ग भक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है। इसीलिए अपने को एकाग्र करना है, ध्यान करना है ओम का। हरि ओम। भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा होता है। लोग क्या जाने भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा होता है, बहुत सच्चा होता है। एक कहावत कही है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ये सत्य बात है। आपका चेहरा हो, आपकी वाणी हो, आपका ज्ञान हो, आप जिस वाणी को अपने ज्ञान में लगाएंगे वो विकसित होगा। इसीलिए अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए और जो संतजन कहते हैं वो करना चाहिए। भाग्य आपका बहुत अच्छा बन सकता है। मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर के आज तक बहुत कष्ट सही, बहुत कष्ट सही, बहुत कष्ट सही, लेकिन मैंने भगवान से कभी नहीं कहा हे प्रभु आप मुझे दुख देते। जो इंसान दुख को सहना सीख गया, निंदा को सहना सीख गया और किसी कार्य को करना सीख गया, वही महान बन सकता है। क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है भैया, परिश्रम ही। आप मजबूत कैसे बनेंगे? जब आपकी कोई टांग खींचेगा, जब आपकी कोई निंदा करेगा, जब आपको कोई अशब्द कहेगा, लेकिन कभी मुंह तोड़ किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देना है। ईश्वर का मार्ग है, भगवान का मार्ग है, वो मार्ग ही सच्चा रहता है, अंता कुछ नहीं। मैं कृष्णा, आपने इतना बहुत सारा प्रसंग सुना है, तो अब मैं भजन सुनाने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम।